हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज का केस स्टडी स्टीव जॉब्स के ऊपर है। स्टीव जॉब्स का पहले मैं केस स्टडी ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन उस केस स्टडी में यह था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टीव जॉब्स गए थे तो वहां पे उन्होंने स्पीच दिया था, कहा था, थैंक्स, आई एम ऑनर्ड टू बी विद यू टुडे हियर द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। Truth be told, I never graduated from the college degree. He also tell that today I want to tell you 3 stories from my life. No big deal, just 3 stories. The first story was connecting the dots. यानी कि पहला स्टोरी जो था वो connecting the dots के ऊपर था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं। आपको मैं ये वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जिसमें द कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में उन्होंने बताया है कहानी। और आज का स्टडी सेकेंड के ऊपर है, और सेकेंड में कहते हैं My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I love to do early in life. The second story is about love and loss. यानी कि सेकेंड स्टोरी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने सुनाया था, उसको आज हम लोग हिंदी में समझेंगे और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछेंगे, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप के ऊपर, यहाँ पर कहानी किस लिए सुन रहे हैं? तो बिल्कुल ये कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर की कहानी है, जिसका लाइफ में क्या हुआ था और उसको उन्होंने किस तरह से अपने फेलियर को फिर से वो किसी तरह से अचीव किए, सक्सेस हुए। तो उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को आप इलॉन मस्क से पूछ लो, वो भी कहते हैं कि मैं जो है 2-4 बुक पढ़ता हूं जरूर। तो वो कहते हैं कि बायोग्राफी में पढ़ता हूं। इलॉन मस्क अपने बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि आई रीड बायोग्राफीज। वो कहते हैं कि बायोग्राफी पढ़ता हूं। और बायोग्राफी पढ़ने से क्या होता है कि आप जो है डिफरेंट लाइफ के जीवन में घुसते हो, उसके बारे में समझते हो, और वो किस चीज से ऊपर, तो किस तरह से उस चीज को, फेलियर को जो है किस तरह से सक्सेस के ऊपर चेंज किया। तो आज बात करेंगे। तो वो सेकेंड स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है, आई वॉज लकी, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन माई लाइफ। वो इस तरह से चालू करते हैं और कहते हैं कि मैं जिस चीज को प्यार करता था, मैं जिस चीज समझता था, उसी चीज को मैं आगे काम किया। और वे कहते हैं ये करना भी चाहिए। वो कहते हैं इसको, और स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स ये दोनों मिलके एप्पल कंपनी स्टार्ट किए थे। और एप्पल कंपनी जो है 10 साल में ग्रोथ होने लगा, और 10 साल के बाद क्या हुआ, $2 बिलियन का कंपनी बन गया एप्पल। एक गराज से चालू किया हुआ कंपनी $2 बिलियन का बन गया था 10 साल के बाद। Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. और अब स्टीव जॉब्स को लग रहा था कि इसे और भी इंप्रूव करना जरूरी है। वो कहते हैं कि 2 आदमी से हम लोगों ने 10 साल में 4,000 नए एम्प्लॉइज को हायर किया। और उसके बाद उन्होंने एक टैलेंटेड आदमी को खोजने लगे, स्टीव जॉब्स, जो कि इस कंपनी को चलाने वाले थे। और उस कंपनी के बाद जब वो टैलेंटेड पर्सन को हायर कर लिए, उसके बाद जो उसके साथ वो 1 साल तक तो काम किए, और उस साल में ही उन्होंने Macintosh. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. कंपनी को Macintosh कंप्यूटर को चलाया था, और Macintosh जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है उस टाइम का जो है कंप्यूटर लॉन्च हुआ था एप्पल के अंदर, जिसके बाद जो है एप्पल का और ही बहुत ज्यादा ही लुक बदल गया था। और उसके 1 साल बाद जो है इसका जो फ्यूचर था, यानी स्टीव जॉब्स और जो नया टैलेंटेड मैन पावर को जो हायर किए थे, उसमें जो है वो मिलाव नहीं हुआ। उसका सोच अलग था और इनका सोच अलग था। तो जिससे क्या हुआ, उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया। फिर वो कहते हैं, हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी यू स्टार्टेड? How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone. उसके बाद जब वो कंपनी से फायर्ड हो गया तो बहुत सोचने लगे, ये बहुत चिंतित होने लगे। तो कहते हैं कि ये जो है बहुत पब्लिकली आउट हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक नया कंपनी, फिर से वो जो है वो आउट भले ही कंपनी से हो गए थे, लेकिन वो उनको इस तरह के काम करने में बहुत मजे आते थे। But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. I'd been rejected, but I was still in love. उसके बाद उन्होंने एक नया कंपनी बनाई, पिक्सर और नेक्स्ट, यानी कि पिक्सर नाम का कंपनी बनाया, उसका नेक्स्ट नाम का एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी भी धीरे धीरे जो है चलने लगा। During the next 5 years, I started a company named Next,
another company named Pixar. वो कहते हैं कि जब मैं एप्पल से बाहर निकला उसके बाद मुझे ज्यादा फेल्योर का जो है और भी ज्यादा फेल्योर का कोई संभावना नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं एक नया कंपनी बनाया पिक्सर और नेक्स्ट। और उस कुछ दिन बाद जो है नेक्स्ट कंपनी को जो है एप्पल फिर से एक्वायर कर लिया। In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. और ये बात कहते हैं कि कभी कभी फेलियर होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कंपनी को जो है एप्पल ने खरीद लिया और इस तरह से और भी उसका फिर से जो है वो एप्पल के अंदर आ गया और फिर उन्होंने एप्पल को किस तरह से ग्रोथ दिया आप जानते ही होंगे। फिर उस समय जब वो फिर से कंपनी में अब आए थे उस समय बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी का एप्पल जो प्रोडक्ट बनाना था उसका उन्होंने कहा कि अपने निश के ऊपर काम करो, अपने हम जिस चीज के लिए फेमस है उस चीज के ऊपर काम करो और तभी जो है कंपनी का ग्रोथ होगा। और फिर से आने के बाद उन कंपनी का ग्रोथ जो है जेकर्व हो गया और उनका कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ गया। और वह कहते हैं इस चीज के ऊपर लाइफ में हमें ढूंढना चाहिए उस चीज को जिस चीज से हम जो है जिस चीज को हम चाहते हैं, जिसको करने में अच्छा लगता है, जिसको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ग्रेट थिंग्स है। I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. आपके लिए ग्रेट थिंग्स अलग-अलग आदमी के लिए अलग-अलग हो सकता है और ये कहते हैं कि अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है तो आप इस चीज को देखते रहो। So keep looking, don't settle. Keep looking and don't settle. तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए जाना इसी तरह हर रोज ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बात करते रहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।